चलिए भाई, होप मैं ऑडिबल होऊंगा आपको, आप सारे लोगों को। तो दोस्तों, आज मैं आपको करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाला हूँ 19 जून के। आई थिंक बीच में मैंने बहुत सारे करंट अफेयर मिस कर दिए थे, तो वो सारे करंट अफेयर मैं आपको जल्दी जल्दी प्रेजेंट कर दूंगा। और उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि मैं रेगुलर नहीं रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया सेशंस आपको। मैं कोशिश करूँगा कि अभी के जो आपके 20 जून के करंट अफेयर्स हैं सारे, वो मैं आपको प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, 19 तक के मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो 20 जून के कुछ डिस्प्लेइंग क्वेश्चन हैं जो कि आपको अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे भारत और किस पड़ोसी के ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। और जारी एमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों, कल का जो क्वेश्चन जिसका आंसर सारे लोगों ने, जितने लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। और आज भी आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, तो वो क्वेश्चंस रेगुलर आपको मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखा करिए। ठीक है, और पूरी कोशिश क्या करें कि आप सारे लोग आंसर करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक सम्मेलन 2021 विवा टेक समिट के 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली कहाँ संबोधित किया था, ये पूछा गया था आपको। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था फ्रांस में। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था। इस क्वेश्चन के आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 के एटलस जारी की है, हु हैज़ रिलीज द जनरल इलेक्शन 2019 एटलस। ऑप्शन है नीति आयोग, होम मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन या इक्वेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो देखिए, ये काम उसी ने किया जिसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। तो भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है नीति कमीशन को। आंसर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, नीति कमीशन को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। और नीति कमीशन ने ही आम चुनाव के लिए एक एटलस जारी किया, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका कहीं पे जिक्र नहीं है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको पूछा जाता है। प्लस नीति कमीशन के अगर करंट में पूछा जाएगा वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। चेयरमैन पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री हमेशा इसके चेयरमैन होते हैं। जो नीति कमीशन होता है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2 जून को विश्व भर में कौन सा 20 जून को विश्व भर में कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया। विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व ज्ञान दिवस या फिर विश्व शिक्षा दिवस। कौन सा सेलिब्रेट किया गया दोस्तों, तो इस दिन हमने सेलिब्रेट किया है आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डे जो कि आपको पूछा जाता है। 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री हैव रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसके साथ भारत ने एमओयू साइन किया, वो हो जाएगा भूटान। भूटान के अगर पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे डॉक्टर लोताय तेनसिंह। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बाकी कंट्रीज से अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, जो कि पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। और श्रीलंका के साथ क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पूछा जाएगा कि मित्र शक्ति सेनाभ्यास हमारा किसके साथ होता है, तो वो श्रीलंका के ही साथ होता है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे, अगर पूछा जाता है तो। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भूटान। भूटान के अगर पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे डॉक्टर लोताय तेनसिंह। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। इन विच गल्फ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज फोर्सेस हैज बीन कंडक्टेड रिसेंटली। बंगाल की खाड़ी, अटलांटा की खाड़ी, अरब की खाड़ी या अदन की खाड़ी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अदन की खाड़ी, जहाँ पे नौसेना बल को हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, कंटरपत्थी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन गए, ये पूछा गया। इब्राहिम रईसी कंसीडर्ड टू हार्डलाइनर हैज बीन इलेक्टेड विच प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तीसरे, चौथे, सातवें या आठवें। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे आठवें। ध्यान रखिएगा, आठवें हो जाएंगे इब्राहिम रईसी। यहाँ से ईरान से मैंने आपको एक सिमोक कंप्यूटर बताया था, जो कि पूछा जा सकता है कि सिमोक कंप्यूटर किस कंट्री ने जो है लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा आपका ईरान। और सबसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे जो है कि सुपर कंप्यूटर सबसे तगड़ा वाला किसने लॉन्च किया, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, तो वो हो जाएगा फुगाकू, जापान। ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईएमडी के प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में
कौन सेल्स पर रहा है? रिसेंटली हुआ स्टॉप द रिसेंटली रिलीज IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर भारत? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जबकि भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 43। पिछली बार भी भारत की रैंकिंग क्या थी? वो 43 ही थी। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन गोवा रेवोल्यूशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, 16 जून, 18 जून, 17 जून या 15 जून? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 18 जून। ध्यान रखिएगा, हर साल 18 जून को हम गोवा क्रांति दिवस पूछा गया ये मनाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे अभी आपको एसएससी के सब्सक्रिप्शंस जल्दी से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से मैं कहूँगा सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर अभिनव सर हो गए, अवस्थी सर हो गए, ठीक है, वाईफाई की टीम हो गई, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपको इस जो है कि कैटेगरी में पढ़ाते हुए मिल जाऊँगा। जहाँ पे देखिए 80 प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 30 प्लस अनलिमिटेड बैचेस एवरी वीक वेडनेसडे को लॉन्च हो जाते हैं, 300 प्लस क्लासेस, 70 प्लस एजुकेटर्स हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 90% ट्रस्टेड लर्नर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्लासेस ज्वाइन करो, इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे एजुकेटर्स आपको हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेज हैं, फोनिक्स बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, सिलेक्शन बैच है, सफलता बैच है, ठीक है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसका पूरा फ़ायदा लर्नर्स को मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इन बैचेस को फॉलो करके। उसके लिए दोस्तों प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक के प्राइजेस हैं और ये हाइक होने वाले हैं। हाइक होने से पहले मैं कोड आपको wimries@14 जो कि हर पेज पे दिख जा रहा है उसको यूज़ करके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हर संडे को आपको जो है जो कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट को भी आप फ्री दे सकते हैं और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन को जीत सकते हैं। तकरीबन 1 करोड़ तक के जो है पूल रहते हैं जिसमें सबको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। 24 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 1 मंथ, जो भी आपको लगता है सही, आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए क्या होता है, सब्सक्राइब नहीं, वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे आपको कोड मांगेगा। तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा wimries@14 कोड, इस कोड को यूज़ करेगा, 10% का कोड से 10% का कॉइन से आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा करी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड वैक्सीन पासपोर्ट फॉर इट्स पैसेंजर? फ्रांस, जर्मनी, जापान या कनाडा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जापान। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा जापान के करंट में पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे यासुदा सुगा। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे नारुहितो। अच्छा क्वेश्चन है, जापान को पहले निप्पॉन के नाम से जाना जाता था। और अगर अभी आपको पूछा जाएगा कि जो है कि किसको जो है कि सनराइजिंग अवार्ड मिला जापान की तरफ से, तो वो गौसल्या शंकर, ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त सोनजो लॉन्च किया? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सोनजो 12 मैन? ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो चाइना ने, जापान ने, यूएई ने या फिर फ्रांस ने? तो नाम पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा कि किसने लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया जो है कि चाइना ने। देखिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैंने आपको गौसल्या शंकर को आई थिंक वुमेन करेज अवार्ड मिला है, और जो हो जाएंगी श्यामा करके हो जाएंगे, उनको जो है सनराइजिंग अवार्ड मिला हुआ है। उनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, तो वो मैं अभी बता दूंगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, श्यामला गणेशन है शायद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावित है? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज रिपोर्टली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द डेल्टा कोविड वेरिएंट? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर या स्पुतनिक? तो ये हमारे कंट्री की जो है कि हमारे कंट्री में भी ये मिल रही है आपकी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी स्पुतनिक। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस स्पुतनिक दोस्तों आपको पता है रशिया की है, वहीं फाइजर अगर पूछा जाएगा तो वो यूएसए हो जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भी दोस्तों डेल्टा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर माना गया है, तो कोवैक्सीन भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और कोविशील्ड भी हमारे यहाँ के, तो जो कि पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत करी? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल हेल्पलाइन टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम? सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो ये काम किसका दोस्तों? तो ये काम हो जाएगा होम मिनिस्ट्री का। ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइम को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन किसने शुरू करी है? तो वो होम मिनिस्ट्री ने शुरू करी। और होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो वो हो जाएगा अमित शाह जी के पास। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु हैज बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, दीपिका पादुकोण या हिमा दास? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह, जिनको वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। और जसप्रीत बुमराह को ध्यान रखिएगा बीसीसीआई ने पॉलीमर्गर ट्रॉफी भी दी थी, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन एम्स टू रिस्टोर द हाउ मच डिसग्रेडेड लैंड बाय द ईयर 2020-30। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा आपका 26 मिलियन हेक्टेयर। 26 मिलियन हेक्टेयर को जो है, इसको जो है कि फिर से जो है बहाल करने की कोशिश है हमारी, जो कि आपको
में भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं और द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी किताब का भी नाम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1958 में जो है टोक्यो ओलंपिक एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन दोस्तों, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी? हु हैज रिटन द बुक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स? अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, इसका आंसर करेंगे आप। और इसके क्वेश्चन के साथ मैं अगला सेशन भी आपको लॉन्च करूंगा। और आज आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे, तो सारे सेशंस आप आकर के देख लीजिएगा, मे भी कई सारे के नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे जो है आप प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, उसको ले लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में।